हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक और मैथ्स का बुलेटिन। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग सीडीएस एग्जाम की? तो यस, ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि हमने शुरू की है एक पहल आप सभी को आपकी मंजिल तक पहुंचाने की और आपको ऑफिसर बनाने की। तो आप सभी के लिए ये क्लास लेकर आ रहे हैं बैक टू बैक, और सिर्फ आपको देने हैं इसके लिए 10 मिनट, और आप हो जाएंगे अपने अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार, अगर आप इन वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन को। और इस सेशन की कड़ी में इससे पहले 8 क्लासेस बैक टू बैक हो चुकी हैं और लगभग 40 क्वेश्चंस का कंटेंट हम लोगों ने वहाँ पर डिलीवर कर दिया है, और 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए इस कड़ी में फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सीडीएस के पेपर्स की सीरीज़ को। ये पेपर की सीरीज़ सीडीएस के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, और इसमें सीडीएस के केवल पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने फर्स्ट पेपर आप लोगों के लिए उठाया, और इसको फिनिश करने के बाद हम 2024 के सेकंड पेपर की तरफ मूव करेंगे। इस कड़ी में ट्रिग्नोमेट्री का एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करनी होगी आइडेंटिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं, राइट। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पी हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1/p। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एज यू कैन सी ये और ये कट जाएगा। सो आपको 2 कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दैट विल बी p प्लस 1/p। और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस 1/p। 2 को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और कोसेक थीटा की वैल्यू होगी p² प्लस 1/p 2p। कोसेक थीटा की अगर बात करें तो कोसेक थीटा की वैल्यू q के इक्वल दे रखी है, सो दिस विल बी इक्वल टू q। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p² प्लस 1 इज इक्वल टू 2pq हमारे पास होने वाला है। हमसे p² माइनस 2pq की वैल्यू पूछी है, तो 2pq को इधर लेकर आएंगे तो p² माइनस 2pq की जो वैल्यू होगी बच्चों वो -1 हो जाएगी। सो आंसर विल बी ए बहुत खूबसूरती के साथ हो जाएगा आपका। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो प्यारे बच्चों। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्री से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं आप लोगों से तो 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है, और आपसे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। दोनों करेक्ट हैं, एक करेक्ट है, या अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, यानी कि वैल्यू पुटिंग। हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए आपसे बोला गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें मतलब 0 से 90। आप एक काम कीजिए, अल्फा की वैल्यू को 45 ले लीजिए। जब आप अल्फा की वैल्यू 45 लेंगे तो कोसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी, और सेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये ज़ीरो हो जाएगा सो वी नो वेरी वेल ज़ीरो इज़ नॉट पॉजिटिव, ना नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और हमने देखा कि ये ज़ीरो हो गया। सो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। अगेन हम इस वाले स्टेटमेंट में रख के देखेंगे, टेन अल्फा की वैल्यू 1, कॉट अल्फा की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और ये कह रहे हैं ऑलवेज नेगेटिव, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। सो वी कैन से दैट बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सो आंसर विल बी डी फॉर डेली, बड़े प्यार से हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप इसी तरीके का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस का ये खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। अगेन आप देख पा रहे होंगे अभी तक जितने भी बुलेटिन हम लोग लेकर आए हैं 2025 के कंप्लीट पेपर को ध्यान में रखते हुए, और इस पेपर में आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिले हैं अभी तक के जितने भी आपने देखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। एक टावर है, और टावर के पास से समान तल पर स्थित बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। आपसे बोला जा रहा है कि बी ए के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर बिंदु है, ठीक है जी। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू एच है। ओके, सो दिस विल बी टावर, राइट।
और सेम लेवल पर स्थित बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर लाइक दिस, और इसको मिला देते हैं। ये वाला जो एंगल है दैट विल बी 60 डिग्री, राइट। टावर ए बी है जिसकी हाइट आपको गिवन है h, और टावर के पाद का अवनमन कोण जिसे b से मापा गया है। ओके, उल्टा कर दिया हमने, तो इसको a और इसको b लेना पड़ेगा, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो टावर के b पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टावर के पाद का अवनमन कोण जो है जिसे b से मापा गया है 30 डिग्री है, राइट। आपको मालूम होना चाहिए अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, तो वो आपको जानना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन की तो ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे इस बात को कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री जो आपने बी से मेजर किया है। नाउ अगर ये 30 है तो वी कैन से दैट कि ये भी 30 होगा, और अगर ये 30 है तो ये 1 होगा, और अगर ये 1 है तो ये √3 होगा, और अगर ध्यान से देखोगे ये पूरा 60 है, और अगर ये 60 है तो डेफिनेटली ये √3 होगा और ये 1 होगा, लेकिन ये तो √3 है, तो इसको 1 को √3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, √3 का इंटू यहाँ करेंगे और √3 का इंटू यहाँ करेंगे। सो ये पूरा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा h। अब आपसे बोला जा रहा है कि टावर की हाइट बता दीजिए, तो टावर की हाइट क्या होगी। सो अगर ये h है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। यानी आंसर जो आने वाला है वो C निकल कर आने वाला है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है कि थीटा की वैल्यू π/4 नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू π/4 नहीं है तो हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 135, और अगर हम थीटा की वैल्यू 135 ले लेंगे तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। साइन 135 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो साइन 135 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। अपॉन में नीचे 1 माइनस 1/√2 करेंगे तो 1 माइनस 1/√2 अगेन 1/√2। कॉट 135 की बात हो रही है तो 1 माइनस कॉट 135 यानी कि 1 यानी कि माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो दिस विल बी 2 हो जाएगा। अगेन cos 135 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 135 की वैल्यू माइनस 1/√2 हो जाएगी, और नीचे 1 माइनस टेन थीटा अगेन 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2। दोनों, एक ये पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव है, तो कट जाएगा, आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में रखने पर 0 हो रहा है, वही आपका आंसर होने वाला है बच्चों। तो बड़े प्यार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में जब आप रखेंगे साइन 135 की वैल्यू तो ये 1/√2 और ये माइनस 1/√2 अगेन ये 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी ए बड़े प्यार से, क्योंकि साइन 135 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी और ये माइनस 1/√2 हो जाएगी। सो आंसर आपका जो आने वाला है वो 0 आने वाला है, और फर्स्ट ऑप्शन से आंसर मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का है और बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सर 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है एक सर्कल के, आर्क की लंबाई आपको लेंथ दे रखी है, और आपको एंगल पूछा है, एंगल कितना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ आपके पास कितनी है, आप कहेंगे सर पाई है, और रेडियस 4 दी है। सो आंसर विल बी π/4। सो आंसर आ जाएगा D फॉर दिल्ली। और इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। इन सारे क्वेश्चंस को हम अपनी रेगुलर क्लासेस में भी कवर कर रहे हैं। हमारा विराट बैच लॉन्च हो चुका है, और इस विराट बैच की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर आपके लिए कॉन्सेप्ट के रूप में आती हैं सुबह 9 बजे डेली बेसिस पर यूट्यूब पर, और प्रैक्टिस आपके लिए लाई जाती है 2 बजे हमारे एप्लीकेशन पर। ये प्रैक्टिस आपको इस एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाती है पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ। क्लास के बाद PDF रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, और इन सारे के सारे 10 ईयर्स के सीडीएस के PYQs को हम अपनी रेगुलर क्लासेस में कवर कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस सो यू कैन जॉइन अस। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ हर एक क्लास के PDF नोट्स आपको हमारे इस नोट्स बैच में मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें PYQs विद सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप इसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। नोट्स के लिए और प्रैक्टिस के लिए हमारे ये बैच बेस्ट हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग
कुछ बेहतर और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट विद दीज नंबर्स। नाउ आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। इसी तरह के आगे वीडियोस बैक टू बैक आते रहेंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर इन सारे क्वेश्चंस को पहले कवर करना है, 10 इयर्स के क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ हम लोग अपने इस विराट बैच में आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं एवरी डे सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे। सो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका भी टारगेट इस बार के सीडीएस एग्जाम को क्रैक करने का है। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसी एक और शानदार वीडियो में। टिल देन आप सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।